हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएस सेंटर। स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 3 में। दिस इज़ क्लास नंबर 3 जिसमें हम स्टेटमेंट बेस्ड जो न्यू पैटर्न बेस्ड हैं उस टाइप के हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, राइट। आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ रिवर ऑफ JNK, यानी कि आज की क्लास में जितनी भी रिवर्स ऑफ JNK हैं उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन लेके आए हैं। अगेन ये आई थिंक 23 या 24 के अराउंड समथिंग क्वेश्चन होंगे। इनको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हम इस क्लास में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रावी रिवर्स के बारे में। इट ओरिजिनेट फ्रॉम बाराबंगल पास। क्या ये ओरिजिनेट होती है बाराबंगल पास से, नियर रोहतक पास इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल सही स्टेटमेंट करेगी है। द एशियन नेम ऑफ रिवर इज वितास्ता। बिल्कुल, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट आंसर। इसको हम क्या कहते हैं, क्या इसको वितास्ता कहा जाता है? नहीं सर, वितास्ता इज नॉट द नेम ऑफ एशियन नेम ऑफ रावी रिवर, ठीक है। बट इसका जो ओरिजिनल एशियन नेम है वो क्या है? परुशनी, या तो है जी परुशनी, या क्या बोलते हैं हम इसको, इरावती। परुशनी या इरावती। तो करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए वुड बी आर करेक्ट आंसर है। तो परुशनी या इरावती इसका रियल नेम रहेगा जो एशियन नेम था, और ये ओरिजिनेट होती है बिल्कुल बाराबंगल पास से। अगर हम बात करेंगे इसकी लेंथ की, तो इसकी जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर के अराउंड होगी। और ये पास करेगी, यहाँ पे दो माउंटेन्स को पास करती है, पीर पंजाल PP एंड धौलाधर एंड DC। PPD से आप याद रखोगे इसको, ये दो माउंटेन रेंजेस को पास करेगी, पीर पंजाल एंड धौलाधर रेंज, दैट इज PPD। और अगर हम यहाँ से एक चीज़ और बात करें, ये JNK से कौन सी डिस्ट्रिक्ट से पास करती है? आप बोलोगे यहाँ पे दैट इज कठुआ डिस्ट्रिक्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट? कठुआ डिस्ट्रिक्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट भाई? सर कठुआ डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। बसोली का एक इम्पॉर्टेंट टाउन आपको याद रखना है, दैट इज़ बसोली जो टाउन है वो इसके बैंक पे बसा हुआ। बसोली इज़ द टाउन दैट वाज बिल्ड ऑन इट्स ऑन द राइट बैंक ऑफ, बेसिकली ये राइट बैंक में है। अगर हम बात करेंगे इसकी ट्रिब्यूटरीज की, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज जो आपको याद रखनी है दैट इज़ बुद्धिल ट्रिब्यूटरी है एक, देन आपको सील याद रखनी है, देन सियावा, एंड देन एक और याद रखेंगे आप दैट इज न्योर दोना, ठीक है। क्लियर? अगर कुछ स्किप हुआ होगा तो आपको जो भी रावी ट्रिब्यूटरी के बारे में पता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा रावी। अगर कुछ फॉर एग्जांपल मुझसे स्किप हो गया MCQ करते हुए तो आप उसके एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज भी शेयर हो जाएगी। देखो, जब आप टाइप करते हो ना, रिकॉलिंग करते हो, इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल करना। आप यहाँ पे टाइप करोगे तो उससे क्या होगा कि आपकी मेमोरी में वो चीज़ ज़्यादा स्टेबल रहेगी और बाकियों को भी नॉलेज मिलेगी, ठीक है। अब देखो, हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे हो जाएगा। ये 720 किलोमीटर रेंज है, बिल्कुल सही बात करेगी है यहाँ पर। अगर आप बात करेंगे, ये पास होता है पीर पंजाल, दैट इज PPD से पास होता है। रावी रिवर PPD है ना, पीर पंजाल एंड धौलाधर रेंज, बिल्कुल सही है। बसोली राइट बैंक में, सर बैंक में तो है बट लेफ्ट बैंक में नहीं है। ये कहाँ पे? राइट बैंक में, यानी कि पहला और दूसरा तो सही है भाई, बट तीसरा हमारे पास यहाँ पे क्या है? सही नहीं है। तो ओनली 1 and 2, दैट इज ऑप्शन नंबर B वुड बी आर आंसर हियर। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 हियर। कंसिडर फॉलोइंग रिगार्ड, अगेन ये रावी रिवर इट पासिस थ्रू द कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सर। अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ बुद्धिल, न्योरदोना, सील एंड सिवा, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। बसोली इज एन इंपॉर्टेंट टाउन सिचुएटेड इन दी, अभी पढ़ा हमने लेफ्ट पे नहीं था राइट पे था, यानी कि ऑल ऑफ दी अवर करेक्ट आंसर। देखो, एक क्वेश्चन के जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड बन सकते हैं ना, आई ट्राई कि मैं उनके सबको बना के बताऊं आपको, ताकि कल एग्जाम में कोई क्वेश्चन हो सकता है डायरेक्टली यहाँ से आ जाए। अगर डायरेक्टली नहीं आ रहा तो आपको सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑल ऑफ दी अबव वुड बी आर करेक्ट आंसर हियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करेंगे हम मरुसुदर रिवर के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास जो आएगी दैट इज मरुसुदर रिवर। क्लियर? चलिए बात करें मरुसुदर रिवर की। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द लाहौल वैली एट एन एलिवेशन ऑफ 5175 मीटर। बिल्कुल सही बात की है। इन द बिगनिंग टू स्ट्रीम नेम Bathkot and Gumbar emerged and merged to form a Warvan
बिल्कुल, वारवन रीवन हमारे पास बतकोत और गुम्बर से मिलके बनती है, और लोएस्ट रीवन मरुसदर रिवर को ही हम क्या कहते हैं, वारवन। मरुसदर रिवर को ही लोएस्ट रीजन में यानी कि वारवन कहा जाता है। इट फ्लोज इन अ साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। सर ये इनकरेक्ट है, इट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये साउथ से नॉर्थ नहीं, नॉर्थ टू साउथ है, यानी कि यहाँ पे पहला और सेकंड तो सही है, बट थर्ड इज अ इनकरेक्ट। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा मेरे पास, ओनली 1 and 2 विड बी आर करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना बच्चा, जो इसका कैचमेंट एरिया है, जो इसका कैचमेंट एरिया है वो कौन सी शेप में है, कैचमेंट एरिया ऑलमोस्ट फैन शेप्ड में है। कैसा है जी सर, फैन शेप्ड में। क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। अगेन मरुसुद्दर रिवर गए, इट ओरिजिनेट फ्रॉम अ कश्मीर वैली। क्या ये कश्मीर से होती है? नहीं सर, ये कश्मीर से नहीं, ये लाहुल वैली विच इज इन लाहुल वैली से ओरिजिनेट होती है। हाइट इसकी इतनी है, ये नॉर्थ टू साउथ है, बिल्कुल। फैन शेप्ड है, बिल्कुल। तो 2 and 3 आर दी करेक्ट आंसर हेयर। 2 and 3 हमारे पास यहाँ पे सही आंसर है, 1 and 3 हमारे पास नहीं है। चलिए, सॉरी 1 आंसर नहीं है। नेक्स्ट अगेन, क्या ये ओरिजिनेट होती है लाहुल वैली से? बिल्कुल सही है। इन लोअर एरियाज ऑफ जम्मू रीजन इट इज नोन एज वारवन। क्या इसको वारवन कहते हैं? बिल्कुल। इट्स कैचमेंट एरियाज आर ऑलमोस्ट अ फैन शेप, बिल्कुल। इट मींस 1 and 3 आर दी कैसा। अच्छा, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है बताएंगे जरा मेरे को एक बार। सब सही है, तो ऑल ऑफ दी अबव आर दी करेक्ट आंसर हियर, राइट। नाउ लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 7। अब ये मैच टाइप के, देखो अभी तक इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट इन फ्यूचर आ सकते हैं उज्ज रिवर के बारे में। अब यहाँ पे उज्ज रिवर के बारे में हो सकता है डिफरेंट रिवर को कंबाइन करके क्वेश्चन बनाया जाए। सबसे पहली चीज़ है हमारे पास यहाँ पे क्या, उज्ज रिवर। क्या बात करिए यहाँ पे उज्ज रिवर का ओरिजिन। उज्ज रिवर का सर ओरिजिन कहाँ से होता है? अगर आपको याद होगा तो उज्ज रिवर जो ओरिजिनेट होती है दैट इज फ्रॉम दोमोल स्ट्रक्चर ऑफ स्योदर रेंज इन द मिडल हिमालय, यानी कि ए का आना चाहिए भाई 3। अब ए का 3 कहाँ पे है? फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, सॉरी थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, तो इट मीन्स बी ही यहाँ से आंसर आएगा। बट आप सभी मैच करके देख लो। स्टेटस इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट, तो उज्ज रिवर का कठुआ डिस्ट्रिक्ट में क्या स्टेटस है? इट इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आफ्टर रावी रिवर, तो यानी कि बी का क्या आएगा 2, यही दिख रहा है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन सी है इसकी? नाज एंड बिनी नाला, तो सी का मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी डी का आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 3। और अगर हम बात करेंगे लेंथ ऑफ कठुआ डिस्ट्रिक्ट, लेंथ इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट में कितनी है इसकी? टोटल 65 मीटर किलोमीटर, यानी कि सी का आ जाएगा दैट इज 4। तो ऑप्शन का हमारे पास क्या आ गया? डी का 1, ए का 3, बी का 2, डी का 1 एंड सी का 4। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे और इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? 65 किलोमीटर तो थी, ये ब्रांच किसकी? इट इज अ ब्रांच ऑफ रावी रिवर। ये ब्रांच है किसकी भाई? सर रावी रिवर की, ब्रांच ऑफ रावी रिवर। ठीक है, ये कहाँ से होती है? रामकोट वाली साइड से आती है। कहाँ से आती है सर? रामकोट वाली साइड से। ठीक है, अगर हम बात करेंगे टिम्बर लॉग जो है फ्रॉम हिल्स टू प्लेन, ये टिम्बर लॉग है वो यहाँ से हिल से प्लेन की तरफ आता है, इतनी आपको याद है। और ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट के बाद सीधे पाकिस्तान में इंटर कर जाती है रावी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक इसके ऊपर है, अगेन उज्ज रिवर के ऊपर है, सेम क्वेश्चन है। सोर्स रीजन, आई थिंक अब आपको थोड़ा सा ये यूज टू होने वाले होंगे आप। सोर्स कहाँ से है सर इसका? दैट इज मिडल हिमालय स्योदर। वहां पे सिर्फ स्योदर लिखा था, अगर किसी क्वेश्चन में आपको सिर्फ मिडल हिमालय लिखा हुआ आ जाए, स्योदर रेंज नहीं है, तो आप तब भी ये मार्क करोगे, ये याद रखना। तभी मैंने ये क्वेश्चन लगा रखा है ताकि आपको इस टाइप का अगर क्वेश्चन भी आ जाए ना, कंफ्यूजन हो। रिलेशन टू तावी रिवर, ये सर ये उसकी ब्रांच है, तो बी का क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे सर? 2 आ जाएगा, उसकी ब्रांच है। सी ट्रांसपोर्टेशन यूटिलिटी, ये टिम्बर लॉग फ्रॉम हिल टू प्लेन, तो सी का क्या आएगा यहाँ पर? दैट इज 1। और डिस्ट्रिक्ट कौन सी में? डिस्ट्रिक्ट कठुआ, यानी कि डी का 4। A3 B2 C1 D4, दैट इज ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर डी। क्लियर। एंड बच्चा एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जितने भी लेक्चर ये हो रहे हैं इन सब की PDF हमारी ऐप PS सेंटर पे मिलेगी। ठीक है, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए PS सेंटर। अगर आपके लैपटॉप पे यूज़ करना चाहते हो, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो www.pscenter
pscenter.in। ठीक है, अब एक चीज और बता दूं बेटा, फॉर एग्जांपल आप इन्हीं क्वेश्चन को ना मॉक की तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, देखो यूट्यूब में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आऊंगा, बट मैं ये 2000 इसके अलावा भी कुछ एमसीक्यूज डालूंगा, 2000 प्लस एमसीक्यू J&K जीके की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की अपनी ऐप पे, जिसका प्राइस वैसे तो 299 है, बट अभी के लिए सिर्फ 99 रुपीज रहेगा और 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, 1 साल की वैलिडिटी में 2000 प्लस एमसीक्यूज, अभी कुछ अपलोड हो चुके हैं, कुछ अपलोड होंगे, तो ये वाले देखो यूट्यूब पे तो मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि हमने पेड लॉन्च कर दिए तो यूट्यूब पे नहीं, बट कई बार होता है ना कि हमने पढ़ लिया था बट हम वापस प्रैक्टिस करना चाहते हैं इन्हीं क्वेश्चंस की। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की हम टेस्ट सीरीज में देना चाहते हैं, ताकि आपको वहां पे हर टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू मिलेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड ही अभी मैं अपलोड करूंगा, 2000 प्लस हो जाएंगे, और इसके लिए अगर आपको कोई भी डाउट होता है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, दैट इज दिस नंबर 9419512298। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन उज्ज रिवर पे है। अब इसका आंसर आपने कर लिया होगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कहाँ बताएंगे इसका आंसर आप मुझे? कमेंट सेक्शन में, और जब मैं ये पीडीएफ अपलोड करूंगा ऐप में तो उस पर ये डायरेक्टली मार्क किया हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिदर रिवर। अब लिदर रिवर के बारे में बात करनी है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम अ कलोई ग्लेशियर, बिल्कुल पहली स्टेटमेंट यहाँ पे कलोई ग्लेशियर की बिल्कुल सही करी है, यानी कि कलोई ग्लेशियर से तो बिल्कुल निकलता है इन दी नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ हिमालय। द ग्लेशियर इज 26 किलोमीटर नॉर्थ टू पहलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर, बिल्कुल। इट ज्वाइन दी रिवर चिनाब नियर अनंतनाग। क्या ये चिनाब सर अनंतनाग में मिलती है, बट चिनाब रिवर तो हमारे पास जम्मू रीजन में है, कश्मीर रीजन में कौन सी है? झेलम, तो चिनाब नहीं, इसका आंसर क्या होना चाहिए था यहाँ पे? झेलम। तो इट मीन्स 3 इज इनकरेक्ट, ओनली 1 and 2 वुड बी आर इजी सा आंसर, 1 and 2 वुड बी आर इजी सा आंसर। क्लियर है? अब यहाँ पे कुछ और चीजें देखो, कलोई ग्लेशियर से निकलती है 73 किलोमीटर, इसकी क्या है टोटल लेंथ कितनी है इसकी भाई? लेंथ है इसकी मेरे पास दैट इज 73 किलोमीटर। ठीक है, एंड मीट करती है अनंतनाग में, और ये नॉर्थ ऑफ अनंतनाग, याद रखना नॉर्थ ऑफ अनंतनाग टाउन। ठीक है, और पहलगाम सिचुएटेड है इसके सेंटर में, जो पहलगाम प्लेस है वो इसके सेंटर में सिचुएटेड है। ठीक है, इसकी 2 ट्रिब्यूटरी हैं, लिदर ईस्ट एंड लिदर वेस्ट। लिदर ईस्ट एंड लिदर वेस्ट आर 2 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ अ लिदर रिवर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। अगेन लिदर रिवर पे आप तो बता सकते हो, इट इज फर्स्ट मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ अ झेलम। देखो ट्रिब्यूटरी तो है, बट ट्रिब्यूटरी तो है, बट ये ट्रिब्यूटरी नहीं है झेलम की, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, तो झेलम की ये ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट आंसर। 2 पे बात करेंगे, इट कवर 73 किलोमीटर, अभी बताया। इट मेक्स द रिवर झेलम नॉर्थ ऑफ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, अनंतनाग टाउन। ठीक है, 2 and 3 आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 अगेन लिदर पे है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, एक बार वीडियो को पॉज करके दीजिए, बट इसका मैं डायरेक्टली आंसर बता दे दूंगा। पहलगाम इसके सेंटर में है, ठीक। इसकी 2 ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक। इट ओरिजिनेट फ्रॉम अ क्लोई ग्लेशियर, ठीक। तो यानी कि ऑल 3 वुड बी दी करेक्ट आंसर हियर। चलिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन नंबर 13 हियर। अब बात करेगी झेलम रिवर की, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर फॉर कश्मीर रीजन, राइट। चलिए इसको इस पे बात करते हैं जल्दी से। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक छोटा सा लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें काफ़ी मोटिवेट करती है चीज़ों को करने के लिए। अगर हम बात करेंगे द एंशिएंट नेम ऑफ रिवर रावी इज़ वतिस्ता, बिल्कुल, और इसको कश्मीर में व्यर्थ भी कहते हैं, ठीक है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम अ वेरीनग स्प्रिंग विच लाइज इन 80 किलोमीटर ऑफ साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल, यानी कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है। अब बच्चे यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन, झेलम को हम क्या कहते हैं? दैट इज लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर, लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर, लाइफ लाइन ऑफ हम क्या कहते हैं? दैट इज श्रीनगर।
अगर हम बात करेंगे ये कौन कौन सी रिवर फ्लो करती है, ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट कवर करती है, ठीक है, और अक्रॉस जम्मू रीजन, ठीक है। और इसके बात करेंगे ये पाकिस्तान में जाती है और मिलती किससे जाके, इंडस रिवर से जाके ये मिल जाती है, ओके। मैनी ट्रिब्यूटरी जो इसको ज्वाइन करती हैं इसमें, और ये नेविजिएबल है। ये नेविजिएबल कहाँ से कहाँ तक है याद रखेंगे, दैट इज खननबल, अगर मैं प्रोनाउंस गलत करता हूँ प्लीज करेक्ट मी, खननबल टू वुलर लेक, ये नेविजिएबल है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, दैट इज जैसे गंदरबल हो गया, लोअर झेलम हो गया, अपर सिंध हो गया, ठीक है, और उड़ी वन हो गया, ठीक है। तो ये सारे इस पे हाइडल पावर प्रोजेक्ट चले। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। अगेन झेलम में इट इज लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर एंड बाइफकेट दी सिटी इनटू 2 पार्ट्स। क्या ये सही आंसर है? ये लाइफ लाइन है और सिटी को 2 पार्ट में करती है, बिल्कुल। ये नेविजेबल है, खननबल टू वुलर लेक अभी बताया। इट मर्ज विद द गंगाज रिवर, नो, इट मर्ज विद द इंडस रिवर। तो 3 इज इनकरेक्ट, ओनली 1 and 2 वुड बी आर इजी पीजी सा आंसर हियर। चलिए, क्लियर है? नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15 हियर। अच्छा, 15 से बता दूं, अगर आप एसआई या एनटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, सब इंस्पेक्टर या एनटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप चाहते हो कि आप मैथ्स पढ़ोगे, आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे सेंटर का हो या स्टेट का हो, तो उसके लिए हमने मैथ्स का कोर्स लॉन्च किया, दैट इज वीओडी बैच, जिसमें हर एक टाइप का, जितनी भी टाइप, जैसे परसेंटेज में 20 टाइप है, तो हर एक टाइप का मेरे पास एक लेक्चर और एक क्यूज बनेगा, ठीक है। 100% सिलेबस कवरेज रहेगी, स्मार्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, लॉजिकल अप्रोच। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे जो भी टाइप खत्म हुई ना, उसके साथ उसका क्यूज मिलेगा, ताकि आपने कितना करा या इन फ्यूचर आप रिवाइज करना चाहते हो पर्टिकुलर एक टाइप को, तो आप सिर्फ क्यूज आके दे लो, क्यूज से आप चीजें समझ जाओगे। और क्लास नोट्स मिलेंगे प्लस रिवीजन नोट्स, प्लस आपको A4 शीट में नोट्स में मिलेंगे, ताकि आप उनको प्रिंट आउट भी निकाल सको। वैसे तो कोर्स की फी है 499, बट आप यूज कर सकते हो कोड PSC50 फॉर विच यू गेट अ प्राइस, यू हैव टू पे जस्ट 250 ओनली फॉर दिस बैच। क्लियर? चलिए, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15 हियर। अगेन, श्रीनगर, बारामूला एंड अनंतनाग सिटीज आर लोकेटेड ऑन इट्स बैंक। सर ये गलत है, ये गलत है। इस पे श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग तीनों सिटी नहीं करते। इट हैज ट्रिब्यूटरीज, इट हैज 24 ट्रिब्यूटरी, ये पास करती है हमारे पास श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग से, बट उसकी नहीं है। इसकी 24 ट्रिब्यूटरीज हैं, सिंध, लिदर बिल्कुल है, विशो, ठीक है, और इट हैज़ अबाउट 24 ट्रिब्यूटरीज, बिल्कुल सही बात करिए, जैसे सिंध होगी, लिदर होगी, विशो होगी, रंबायरा होगी, यानी कि ये तो हमें ठीक लग रहा है, 2 स्टेटमेंट हमें ठीक लग रही है। द टोटल लेंथ ऑफ रिवर इज 725 किलोमीटर, टोटल लेंथ 725 है, आउट ऑफ विच 177 किलोमीटर लाइज इन दी कश्मीर वैली। क्या ये कश्मीर वैली में लाई करती है? 177, ठीक है। एंड सेवरल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, यानी कि 3 भी है यहाँ पर, 4 भी है, तो ऑप्शन 2 ओनली नहीं बताएगा, यहाँ पे आंसर आना चाहिए 2, 3 एंड 4। 2, अच्छा, इज इनकरेक्ट, सॉरी, इसमें ये बोला गया इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट कौन सी है, तो ओनली 1 ओनली क्या पे इनकरेक्ट है। यहाँ पे पासिस करती है उसके बैंक में, हाँ पासिस तो बैंक भी आ सकता है, तो 1 भी सही है यहाँ पर, ठीक है, 1 भी सही है। इट मीन्स कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, सारी की सारी करेक्ट थी, तो नन इज इनकरेक्ट हियर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट को थोड़ा सा घुमा दिया गया, पूछा गया कि इनकरेक्ट कौन सी होगी, इनकरेक्ट तो कोई नहीं है, सारी की सारी करेक्ट है, तो इट मीन्स यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, तो नन इज इनकरेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। अब बात करेंगे चिनाब रिवर की, जो कि जम्मू की काफ़ी अच्छी रिवर, इंपॉर्टेंट रिवर है, ओके। इट ओरिजिनेट फ्रॉम बारालाचा पास, सबको ये तो रट्टा हुआ है, इसकी लेंथ इतनी है, लाहौल एंड स्पीति रीजन से हिमाचल से निकलती है, यानी कि ये तो सही है। इट इज फाउंड बाय द कॉन्फ्रेंस ऑफ चंद्र एंड बागा स्ट्रीम एट टांडी रिवर। क्या ये सही है? बिल्कुल। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड चंद्रभागा, तो बोथ 1 and 2 आर दी करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि 1 and 2 दोनों के दोनों सही आंसर है। बात करेंगे 17 की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चिनाब रिवर। द एशियन नेम ऑफ चिनाब रिवर इज अस्किनी,
बिल्कुल सही है। इट अज्यूम द नेम चिनाब व्हेन इट एंटर्स जम्मू एंड कश्मीर नियर पद्दर एट किश्तवाड़, बिल्कुल ठीक है। इट ड्रेन्स द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द साउदर्न स्लोप ऑफ पीर पंजाल, क्या ये ड्रेन करती है? नो सर, ये वेस्टर्न नहीं, सॉरी ये वेस्टर्न सेक्शन नहीं, ये ईस्टर्न सेक्शन को ड्रेन करती है, यानी कि 3 इज इनकरेक्ट, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट हियर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर हियर। बी जो वो सही आंसर है, बाकी कोई भी सही आंसर नहीं है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चिनाब रिवर। द चिनाब ओरिजिनेट इन द पीर पंजाल रेंज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नहीं सर। मरुसदर इज द बिगेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, क्या मरुसदर इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है? बिल्कुल, इसकी बिगेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मरुसदर है और बिगेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी तावी, यानी कि 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर हियर। 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ है 960 किलोमीटर। J&K में लेंथ है इसकी 504 किलोमीटर और ये ड्रेन करती है ईस्टर्न सेक्शन ऑफ साउदर्न स्लोप ऑफ पीर पंजाल रेंज। अब बात करते हैं हम सिंध रिवर की। सिंध रिवर के बारे में अगर हम समझेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आए हैं वो सिंध रिवर के ऊपर आए हैं। चलिए सिंध रिवर के ऊपर क्वेश्चन। इट इज फाउंड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ 2 स्ट्रीम, वन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम जोजिला एंड द अदर फ्रॉम दक्षिणपुरा विच मेट एट बलतल। क्या ये सही स्टेटमेंट है? क्या ये पहली स्टेटमेंट सही बोली गई है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोली गई है। सोनमर्ग इज अ फेमस हिल स्टेशन नियर सिंध रिवर। सोनमर्ग इसका फेमस हिल स्टेशन है, बिल्कुल। और यानी कि बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करेंगे, इसकी लेंथ है 108 किलोमीटर, ठीक है। ये गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। ये जेलम को मिलती है कहाँ पे? इट मिट जेलम एट शादीपुरा, ठीक है, क्लियर। अब बात अगेन सिंध पे ही क्वेश्चन है। दिस सिंध रिवर इज 108 किलोमीटर, बिल्कुल। इट फ्लो थ्रू गंदरबल डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल। इट ज्वाइन जेलम एट शादीपुरा, बिल्कुल। तीनों स्टेटमेंट सही है, तो डी इज द इनकरेक्ट आंसर। हम अभी लास्ट पे पहुंचने वाले हैं। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी डाउट होगा तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। दैट इज 9419512298। दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर। मैं या मेरी टीम में से कोई भी बंदा आपसे कनेक्ट कर लेगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21 हियर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रिटेंडिंग टू द सिंध रिवर, वन ऑफ द स्ट्रीम फाउंड बाय सिंध रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम जोजिला। क्या ये पहली स्टेटमेंट सही है? जो पहली एक स्ट्रीम इसकी, उसी क्वेश्चन को जस्ट मोल्ड किया गया दूसरी लैंग्वेज में। क्या यहाँ पे एक स्ट्रीम सिंध रिवर से निकलती है? सिंध रिवर की जो जिला से निकलती है, बिल्कुल सही है। द टू स्ट्रीम मीट एट बलतल एंड अज्यूम नेम्स, बिल्कुल। दिस सिंध रिवर फ्लोज थ्रू श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। नहीं सर, ये श्रीनगर से नहीं, ये हमारे पास गंदरबल डिस्ट्रिक्ट से। तो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर हियर। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 22 हियर। देखो अब ये क्वेश्चन आया है लिस्ट के साथ, मैच कीजिएगा तावी रिवर का। चलिए बात करते हैं तावी रिवर की। तो तावी रिवर में क्या कहा गया यहाँ पे? इट ओरिजिनेट यहाँ कहाँ से करती है? ए सर, कैलाश कुंड ग्लेशियर इन भद्रवा ऑफ अ डोडा डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ए का क्या आ जाएगा? ए का आ जाएगा यहाँ पे 3। तो A3 यहाँ, यानी कि सी आंसर नहीं हो सकता, डी आंसर नहीं हो सकता। अगर हम बात करेंगे बी की, टोटल लेंथ ऑफ तावी रिवर विच इज़ 141 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि बी का आएगा यहाँ पर 2, B2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर होना चाहिए यहाँ पर, और कोई आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी फिर भी रिवर ज्वाइंड बाय तावी रिवर, तावी रिवर को कौन सी रिवर ज्वाइन करती है? चिनाब रिवर करती है। यहाँ पे कहाँ पे? चिनाब रिवर को ये मिलती है जाके सियालकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि सी का आ जाएगा यहाँ पर क्या मेरे पास 1, और डी का क्या बच गया? दैट इज डी का आ गया मेरे पास 4, दैट इज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। कौन से? चनैनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है।
आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगे। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देंगे, ठीक है जी। चलिए आज का ये सेशन खत्म है। अगेन मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप हमारी 2000 प्लस क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन गेट इट फॉर 99 रुपीज़ ओनली। कोई भी कूपन कोड आपको यूज़ नहीं करना है। लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट हैं बेस्ड ऑन लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न। देखो जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना उतना आपका मार्क्स अच्छे आएंगे और इतनी आपके सक्सेस ज़्यादा हो जाएगी JNK के एग्ज़ाम करने के लिए। ये आपका एक छोटा सा, देखो अब काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे सर आप ये यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट ला रहे हो तो यहाँ पे पेड लाने की ज़रूरत क्या है। आई एग्री, बहुत सारी मेहनत लगती है टीम के पीछे। देखो यूट्यूब में मैं जितना ला सकता हूँ उतना लाऊंगा, पूरा का पूरा ही ये क्वेश्चन आई थिंक यूट्यूब पे आ जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। बट अगर आप बार बार प्रैक्टिस करना चाहते हो, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना अपना, सीधे गए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। एक बार तो वीडियो देखनी है एक्सप्लेनेशन के लिए, बट उसके बाद फिर से प्रैक्टिस करनी है। तो अब ये टेस्ट सीरीज मस्ट है। मैं तो कह रहा हूँ 99 अमाउंट कुछ भी नहीं है। आपका एक बर्गर भी नहीं आता अच्छे से, आजकल बर्गर भी 100 के अराउंड आता है, राइट। या अगर आप नॉर्मल बर्गर खा रहे हो तो 50 का होगा। 2 बर्गर के प्राइस में आपको 2000 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो एक क्वेश्चन के प्राइस आपको कितना पड़ा एक बार सोच लीजिए आप। तो इसमें बहुत सारी मेहनत है, बाकी आपकी इच्छा है, फोर्स नहीं किया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे तो रहने ही वाला है, ठीक है। तो अगर कोई डाउट होगा किसी को तो प्लीज़ इस नंबर पे मैसेज आप ड्रॉप कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।